नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी आपके समक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसका नाम है र का प्रयोग। कैसे र का प्रयोग विभिन्न रूपों में होता है, उसकी चर्चा आज हम करेंगे। हम कहीं इंटरव्यू में जाते हैं, तब हमसे ये सवाल पूछे जाते हैं कि र कितने प्रकार के होते हैं और र का प्रयोग कहाँ-कहाँ होता है। बेसिकली और हम जहाँ पे किसी शब्दों का चयन करते हैं, शब्द लिखते हैं, वहाँ पे र के प्रयोग की जानकारी ना होने से शब्दों में गलतियाँ होती है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको र के प्रयोग की संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करूँगी। ध्यान दीजिएगा कि र का प्रयोग जो है वो उ और ऊ के साथ, छोटे ऊ और बड़े ऊ के साथ कैसे होता है। तो यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे कि र का प्रयोग उ और ऊ के साथ, ठीक है। र का प्रयोग उ और ऊ के साथ कैसे हुआ है। अब हम देखते हैं कि कैसे उ और ऊ का प्रयोग जो है वो र के साथ होता है। तो सबसे पहले जहां पर र के साथ छोटा ऊ आएगा, यहाँ पर हम देखते हैं र के साथ जहां पर छोटा ऊ आता है, वहां पर र में ऐसे, कहने का मतलब ये ऐसे मात्रा लगती है, ठीक है। अब र के साथ जहां पर बड़ा ऊ आता है, वहां पर मात्रा जो है वो ऐसे घूम जाती है। ये ध्यान दीजिएगा, जहां पर बड़े ऊ का प्रयोग होगा वहां पे मात्रा ऐसी लगती है, और जहां पे छोटे ऊ का प्रयोग होता है वहां पे मात्रा ऐसे लगती है। अब दूसरे तरीके से हम देखते हैं, एक जो होता है वो री होता है। तो ये वाला जो री है, ये बेसिकली ये देखिएगा, ये वाला जो री है, ये हमारा संस्कृत में इस री का प्रयोग संस्कृत में ऐसे इस री की तरह होता है, री की तरह होता है। इसकी जो मात्रा लगती है वो कैसे लगती है, वो ऐसे करके पैरों में मात्रा लगती है, ठीक है। जैसे मैंने एक शब्द लिखा वृथा, तो ये पैरों में जो मात्रा है वो इस री की मात्रा है। दूसरा शब्द मैं यहां पर लूंगी, वृथा के बाद मैंने लिख दिया एक शब्द जैसे कृपा, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये मात्रा का प्रयोग होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं री की और 3 मात्राएं होती है, उनका प्रयोग किस तरीके से होता है। सबसे पहले री की जो मात्रा होती है वो 3 प्रकार की मात्राएं होती है। 3 मात्राएं र की, यहां पर देखिए र शब्द जो है, र की 3 प्रकार की मात्रा होती है अब इस र की 3 प्रकार की जो मात्रा होती है वो कौन कौन सी मात्राएं होती है। सबसे पहली मात्रा जो होगी वो कैसे होगी, वो होती है कि कोई भी पाए में, जिसके पाए में मात्रा होती है, एक मात्रा ऐसे होती है। एक मात्रा क्या होती है कि हम ऐसे करके ऊपर लगाते हैं, और एक मात्रा क्या होती है, किसी भी शब्द में हम ऐसे करके नीचे की तरफ मात्रा लगाते हैं। ये तीनों हमारी क्या है, र की मात्रा है। अब मैं इन तीनों र की मात्राओं को बहुत ही आसानी से आपको समझाने का प्रयत्न करती हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये हम मिटाते हैं और देखते हैं कि कैसे इन मात्राओं का प्रयोग हुआ है। ठीक है, सबसे पहला मात्रा जो ये वाला मात्रा है, इसका प्रयोग हम देखते हैं कि कैसे होता है। जो ये इस मात्रा का प्रयोग जो होगा, जैसे
हाँ, जैसे हमने एक शब्द लिखा व्रत, व्रत, व्रत में क्या होता है, इस मात्रा का प्रयोग जो है वो हुआ है, स्वर रहित है, वह जो है यहाँ पर इस शब्द में व्रत में वह जो है स्वर रहित है, वह जो है आधा है, वह स्वर रहित है, और र जो है वो स्वर के साथ है, ठीक है, साथ है। कहने का मतलब यहाँ पर ये जो र है वो पूरा है, स्वर के साथ पूरा र है, और उसके बाद ये वाला र जो हम लिखते हैं, जो ऐसे रेफ की तरह जिसका प्रयोग होता है, ये वाला जो र होता है वो हमेशा स्वर रहित र होता है। पहले हम इस वाले र को देखते हैं, जो ये वाला र है इसको देखते हैं। इसके लिए हमने जैसे एक शब्द का प्रयोग किया, ड्रम, ड्रम एक शब्द हमने लिया है, ड्रम, तो ड्रम में ड जो होगा, ड जो है ये क्या है, स्वर रहित, ठीक है, रहित, और र जो है ये क्या है, स्वर सहित, स्वर सहित, ठीक है, ठीक है, स्वर सहित। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये वाला र जहां पर आता है, अब हमारा पर्टिकुलर ये र आएगा, तो ये जो होता है आधा र होता है। जैसे इसका यूज मैंने कहां पर किया, इसका यूज मैं किस शब्द में कर सकती हूँ, जैसे कि मैंने एक शब्द लिया कर्म, ठीक है, कर्म, तो कर्म में यहां पर म जो है, म स्वर सहित प्रयोग हुआ है, और र जो है, र का प्रयोग स्वर रहित हुआ है, ठीक है। इस तरीके से इन र का, तीनों र का प्रयोग जो है वो किया जाता है। उम्मीद करती हूँ र के विभिन्न तरीकों के प्रयोग जो हमने किए हैं वो आपको आसानी से समझ आया होगा। धन्यवाद। इसी तरह की बाकी अनेक जानकारियों के लिए हमारे अगले वीडियो को जरूर देखें। धन्यवाद।